जय श्री कृष्ण, जय सनातन। अभी अभी मुझे सूचना मिली है, सैकड़ों माताओं को और सैकड़ों भाइयों को कलेक्ट्रेट ऑफिस जब वो लोग पहुंचे तो मुझे ये सूचना मिली कि सैकड़ों माताओं ने और सैकड़ों भाइयों ने वहाँ पर परमिशन जब मांगी कि बाप जी की कथा आप करवाएं और कथा करवाने की हमको स्वीकृति देवें, तब अभी अभी मैंने जालोर के सभी भक्तों से ये निवेदन किया था कि आप पहले परमिशन ले लेवें और परमिशन लेने के बाद फिर गंगानाथ जी बाप जी के पास जावें, वहाँ से भी परमिशन ले लेवें। ये बात तय हो गई थी। अभी अभी मैंने बोला है वीडियो के माध्यम से, आप इससे पहले का वीडियो सुन सकते हैं, लाइव में भी बोला मैंने। तो अब जालोर के कलेक्टर महोदय बड़ी शातिरी से और अपने तेज दिमाग का उपयोग करके सारी जनता को, सारे भक्तों को, सारे ठाकुर जी के भक्तों को ये कह रहे हैं कि अभयदास जी महाराज ने तो मना कर दिया कि उनको तो मुझसे परमिशन चाहिए ही नहीं, उनको तो गंगानाथ जी से चाहिए। तो अगर गंगानाथ जी से चाहिए तो परमिशन उन्हीं से लो, मैं परमिशन नहीं दूंगा। अब आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रशासन की परमिशन की महत्वता अलग है और गंगानाथ जी बाप जी की परमिशन की महत्वता अलग है। अब जालोर के कलेक्टर महोदय को गंगानाथ जी की द्वारा दी जाने वाली परमिशन से क्या ईर्ष्या है कि वो भी मना कर रहे हैं। अब वो जनता को ये कह रहे हैं कि जाओ अभयदास जी महाराज और आप लोग गंगानाथ जी से परमिशन लो, मैं परमिशन देने वाला नहीं हूं। अब आप खुद निर्णय करें कि कलेक्टर महोदय सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप जालोर की सभी माताओं और भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिशियल कार्रवाई है, पेपर वाली कार्रवाई परमिशन की, उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। सब लोग जाओ, कलेक्टर महोदय से लिखित में परमिशन लो, उसके बाद कलेक्टर ऑफिस से निकलते सीधा गंगानाथ जी बाप जी के पास जाओ। अगर कलेक्टर ऑफिस से परमिशन मिल गई लेकिन गंगानाथ जी बाप जी का आदेश नहीं मिला, वो अलग विषय कि फिर मुझे जालोर नहीं आना। पर कलेक्टर की परमिशन तो हमें लेनी ही लेनी है, जिससे बाद में आकर के कोई कलेक्टर हमें लाठी चार्ज नहीं करवा सके, हमारे लोगों की भीड़ के ऊपर हमला नहीं करवा सके, हम लोगों को दबा ना सके, हम लोगों को लाठी चार्ज करवा के भागना ना पड़े। इसलिए परमिशन लेनी है कलेक्टर से। लेकिन गंगानाथ जी बाप जी के आदेश की महत्वता कलेक्टर से ज़्यादा है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। तो कलेक्टर से पहले परमिशन लिखित में ले लो, उसके बाद गंगानाथ जी बाप जी के पास जाओ, वो आदेश देंगे, मैं जालोर आऊँगा और हम लोग बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। सादर प्रणाम। सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई कि आप सब लोग मिलकर, हम सभी मिलकर फिर से समरसता एवं स्वाभिमान चातुर्मास का आगाज करने वाले हैं और बहुत आनंद होने वाला है। और कुछ लोगों की भावना है कि गुरुजी किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ से चल के आ जाऊँगा। लेकिन आप लोग फिर तय कर लेना, प्रशासन मेरे साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा तो जन भावनाएं और भड़केंगी, और मैं नहीं चाहता कि हिंदू समाज में अब भावनाएं भड़कें, सरकार के विरुद्ध भड़के या एसपी कलेक्टर के विरुद्ध भड़के। ये हो गया, हमारा गुस्सा हमें अब कंट्रोल करना है। मैं भी शांत हो गया हूँ क्योंकि मैंने इसका अंत जो है बहुत बुरा देखा है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। आप सभी हिंदू, जालोर जिले के सारे हिंदू, सारे कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, कलेक्टर साहब से लिखित में परमिशन लेवें। अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, आसपास के गांवों के जितने हिंदू हैं, आसपास के छोटे छोटे गांवों के जितने हिंदू हैं, जालोर के जितने हिंदू हैं, आप सब लोग अपने वाहन से कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर साहब से आप परमिशन लेवे कथा करने के लिए, वो लिखित में दे देंगे। फिर आप सभी लोग जाएं सीरे मंदिर गंगानाथ जी बाप जी के पास, वहाँ से उनका आदेश, वो वहाँ से स्वीकृति दे देंगे। मैं इधर से रवाना हो जाऊंगा और पहले सीधा सीरे मंदिर जाके बाप जी का दर्शन करूंगा और फिर नीचे आकर कथा की शुरुआत करेंगे। कथा आरंभ होगी और अगले 17-18 दिन जालोर में खूब अलग जगानी है। अब ये सारा का सारा विवाद दिमाग से निकालना है, संतों के बीच का भेद खत्म करना है और खूब अलग जगानी। और मेरा निवेदन है, जालोर में अलग अलग अखाड़ों में, अलग अलग संतों में, जहाँ जहाँ पर आप मुझे कहेंगे मैं हर जगह जाऊँगा। हर साधु, हर संत, हर महापुरुष, हर महामंडलेश्वर के यहाँ जाके प्रसाद जीमेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, खूब हताई करेंगे, खूब हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। अब हंसने का समय आ गया, गुस्सा, रोना ये सब खत्म, ये झगड़ा विवाद ये सब खत्म करें। आप सब लोग जाइए कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर साहब से कहिए आप हमको कथा करने की परमिशन दो, हमारे महाराज जी को प्रवेश करने की परमिशन दो, फिर आप लोग जाना गंगानाथ जी बाप जी के पास। बस यही
अब कौन क्या कर रहा है इस विषय को लिखना बंद कर दीजिए। आप ये सारा विषय छोड़िए। अब आप लोग तो बस परमिशन ले। मैं यहाँ पर प्रतीक्षा में हूँ, मैं सिंहासन पर यहाँ बैठा हुआ हूँ, गाड़ी मेरी नीचे लग के तैयार है। जब आप कहेंगे उसी वक्त मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और परमिशन जैसे ही आप लोगों के पास हाथ में आ जाएगा। ये दुखद है कि हिंदुस्तान में अब हिंदू को ही अधिकार नहीं मिल रहा है कि वो कथा करे और उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़े। तो ये अब हिंदू संतों को विचार करना है। सब लोग मुझे लाइव देख ही रहे, राजस्थान के सारे संतों को विचार करना है कि आपके अपने छोटे भाई के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। तो संत तो कम से कम आपस में एक रहें, हम लोग ना झगड़े ना विवाद में पड़े। रही बात अखाड़े की, अखाड़ा मेरे लिए भी सर्वोपरि है। हाँ, अब आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस दिन तेरी अक्ल कहाँ गई थी, उस दिन तू ऐसा क्यों बोल रहा था, उस दिन तूने अखाड़े का आदेश क्यों नहीं माना। उस दिन अखाड़े का आदेश सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, एक सफेद शर्ट वाला व्यक्ति था जो छत पे खड़े रह करके जोर जोर से चिल्लाया था। बाप जी के साथ ही आया था वो, हमारे रेवतीनाथ जी बाप जी और आनंदनाथ जी बाप जी के साथ एक सफेद शर्ट वाला एक लड़का आया था जो जोर से चिल्लाया था कि मैंने पहले भी 6 मजारें तोड़ी हैं, मैं आज फिर उस मजार को तोड़ूंगा, चलो बाप जी मेरे साथ, हम सब चलेंगे और उस मजार को तोड़ेंगे। मैं डर गया कि अगर मैं बाप जी दोनों संतों के साथ नीचे उतरा और ये लड़का हमारे साथ चला तो जनता को भड़का करके ये मजार तुड़वा देगा, और मजार तुड़वाएगा तो ये सैकड़ों हजारों माताओं, युवाओं और मुझ पर केस दायर होगा और हम सबको अरेस्ट किया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, जो मैं होने देना नहीं चाहता था। इस कारण से मैं दोनों संतों के साथ नीचे नहीं उतरा। जो लोग वहां पर खड़े थे उन्हें मेरी बात पर विश्वास है, उन लोगों ने खुद सुना था कि उस लड़के ने मजार तोड़ने की बात करी थी। अभी तो मैं प्रशासन से कहता हूं, वो व्हाइट शर्ट वाले लड़के को आप थोड़ा देखो, उसकी जांच करो, उसने ऐसा क्यों कहा मजार तोड़ने का, वो भी खुलेआम छत पे ऊपर खड़े रह करके। उस लड़के का नाम शायद क्या है, परमवीर सिंह भाटी या कोई परमवीर नाम का लड़का था, खड़े होकर के लाइव पढ़ा है। आप तो देखिए, इसके कोई प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों वीडियोज है लोगों के पास जिसमें वो जोर से चिल्ला के बोल रहा है मैंने पहले भी मजारें तोड़ी हैं, मैं अब फिर मजार तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अभयदास जी बाप जी और शांतिनाथ जी बाप जी के मठ से जो संत आए हम सब चलते हैं। तो मुझे डर लगा कि मैं और मेरे संत अगर नीचे उतरे तो ये बालक कहीं मजार न तोड़ दे, इसलिए मैं नीचे नहीं आया। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं शांतिनाथ जी बाप जी के आदेश को नहीं मानता। अब कुछ लोग सोच के ही बैठे हैं कि मेरे विरुद्ध उल्टा सीधा बोलना है, मुझे और शांतिनाथ जी बाप जी के अखाड़े के बीच में भेद प्रकट करना है, वो अलग विषय। बाकी मैं, रेवतीनाथ जी महाराज जी, आनंदनाथ जी महाराज जी, ईश्वरनाथ जी और मठ के सारे संत, हम सारे गुरु भाई हैं। गंगानाथ जी हमारे पिता स्वरूप हैं। मैं आप सभी माताओं से कहूँगा, पहले कलेक्टर की परमिशन लेनी है, ऑफिशियल कागज हाथ में लेना है, क्योंकि मुझे जालौर जिले में घुसने की परमिशन नहीं है। जाऊंगा तो पुलिस वाले मुझे रोक रहे हैं और पुलिस वालों ने मुझे सीधा सीधा कहा महाराज हमको तो यही आदेश है कि आपको परमिशन नहीं है तो नहीं जाने देना है। तो अब हम जबरन आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा ज़्यादा आपको निवेदन करते हैं कि आप यहीं बैठे रहें, हम आपकी गाड़ियों को रोक देंगे। ऐसा होने वाला है, इसलिए परमिशन ले लो, ठीक है। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस लड़के के खिलाफ नहीं हूँ जिसने मजार तोड़ने की बात कही, लेकिन उस वक्त अगर कोई मजार तोड़ने की बात करता है, परमवीर सिंह जी जिन्होंने ये खड़े रह करके कहा था कि मैं मजार पहले भी 6 तोड़ चुका हूँ, अब और तोड़ूंगा, मैं उस लड़के के खिलाफ भी नहीं हूँ। पर मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई उस समय में भीड़ के अंदर कोई खड़े रह करके अगर ऐसी बात बोलता है तो जन भावनाएं भड़कती हैं। तो फिर हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से, वो हमारा सारा प्रोटेस्ट खतरे में आ जाता। हम लोग जो सत्याग्रह कर रहे थे अन्न जल त्याग करके, जो सबसे बड़ा अधिकार होता है संविधान का, सत्याग्रह का, और सबसे बड़ा कदम होता है शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई तोड़ फोड़ किए आप अपनी बात सरकार से मनवा सकते हो। मैंने वही किया। अगर वो व्यक्ति उस सत्याग्रह के पूरे माहौल को खराब करता तो ये ठीक नहीं था, इसलिए मैंने परमवीर सिंह के डर से मैं नीचे नहीं उतरा। बस यही कारण है। मैं मजार इस समय नहीं तोड़वाना चाहता था, मैं चाहता था कि प्रशासन कार्रवाई करे, वो खुद प्रशासन मजार तोड़े, फिर हम बायोसा माता जी मंदिर जाकर के खड़े रह करके फिर जय श्री राम के नारे लगाएं और सनातन धर्म की गूंज को जन जन तक पहुंचाएं। बस यही बात था। अब आगे आप जाने कैसे इसको निर्णय लेना है। आप सारे लोग पहले कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हिंदू, और सारे वहां पहुंच करके कलेक्टर साहब से लिखित में परमिशन ले लेवे। और कलेक्टर साहब आपसे भी निवेदन है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि उन्होंने उनसे परमिशन मांगी तो मुझसे मांगने का जरूरत है। ये सब छोड़ो, विवाद खत्म करते हैं, अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब आप इतना अपना बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब तो मैं आ रहा हूँ, जालौर आएंगे,
कलेक्टर साहब आपके साथ बैठ कर के खूब सत्संग चर्चा भी करेंगे, खूब धर्म अध्यात्म की बातें करेंगे। आपके भी मन में हमारे शास्त्रों को लेकर के कुछ सवाल है तो उसका समाधान निकालेंगे। अब तो सत्संग धर्म चर्चा करने का समय आ गया, तो इसलिए आप हमको स्वीकृति दो, मैं कथा करने आ रहा हूँ। बाकी परमवीर सिंह जी गलत है सही है ये मैं नहीं कहता, परमवीर सिंह जी अच्छे भी होंगे, मुझे अभी उनके विषय में कोई जानकारी, लेकिन उस समय में उन्होंने जो जोश में बोला था मैं डर गया कि भाई अगर इतनी भीड़ अगर इनके साथ और मेरे साथ चली गई और मजार तोड़ दी तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और परमवीर सिंह जी बहुत अच्छे भी होंगे। पहले मुझे कमेंट में कोई बता रहा है कि उन्होंने शायद चुनाव छात्र संघ का भी पहले लड़ा हुआ है शायद, तो हो सकता है कि हिंदुओं के लिए ही वो सब ये कर रहे होंगे, लेकिन इतनी भीड़ में परमवीर सिंह जी अगर ऐसा बोलते हैं तो डर लगता है। तो उस डर के कारण मैंने ऐसा नहीं किया कि हमें ऐसे भीड़ के साथ मजारें नहीं तोड़नी है, प्रशासन के लिए भी खतरा हो जाता है। तो इसलिए तो आपसे निवेदन है कि आप सब लोग शांति से कलेक्टर ऑफिस जा कर के तुरंत परमिशन लेवें। उसके बाद मुझे आप बता देवें कि गंगानाथ जी बाप जी ने आदेश दे दिया है तो मैं यहाँ से आज रवाना हो जाऊँगा। अगर कलेक्टर परमिशन देने के बाद भी गंगानाथ जी बाप जी आदेश नहीं करते तो मैं आश्रम बैठा हूँ, एक दिन वेट करूँगा, 2 दिन प्रतीक्षा करूँगा उनके परमिशन की। और मुझे विश्वास है वो गंगानाथ जी बाप जी पिता समान है, उनका दिल बहुत बड़ा, वो आदेश भी करेंगे और कथा भी होगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और बाप जी आदेश नहीं करेंगे तो मैं यहीं कैमरा लगा करके आप जालोर वासियों को कथा सुनाऊंगा। संकल्प तो ठाकुर जी पूरा करेंगे ही करेंगे, और यहाँ नहीं होगा तो अन्य किसी शहर में जाकर के चातुर्मास करके वहीं से आपको कथा सुनाऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सभी लोग कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और तुरंत ही परमिशन ले लेवें, फिर गंगानाथ जी बाप जी के पास तुरंत जावें और वहाँ से आदेश लेवें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और आप सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद।